नमस्ते दोस्तों। तो फ्रेंड, आपने कभी फ्रीजर के अंदर प्याज रखा है? नहीं रखा है ना, तो आप ये वीडियो देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीज के अंदर प्याज रखने से क्या होता है, या फिर आप ना प्याज के अंदर बर्फ रखने से क्या फायदा होता है। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक यूनिक किचन टिप्स लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, हमारे घर में ये जो हम सॉस वगैरह लेके आते हैं ना, जो भी सोया सॉस होता है और ये जो भी टोमेटो सॉस होता है, तो ये ना बड़ी ही काम की चीज है फ्रेंड। तो आप कंटिन्यू, आप सबको सॉस खाना पसंद होता है, तो ये ना खाने के साथ साथ सॉस मतलब हमारे हेल्थ को लेके भी बहुत ही यूजफुल है। कभी कभार हमारे ना इधर सुई इंजेक्शन, जब भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड निकालते हैं, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो हमारे फ्रीज में हम सारे सॉस रखते हैं, तो बोतल एकदम चिल्ड होती है, ठंडी होती है, तो हमें ना बर्फ का सेक करने के लिए बोलते हैं। तो बर्फ का ज्यादा हम सहन नहीं कर पाते, तो ऐसी बोतल होती है ना, तो वो ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है और मतलब सेक भी अपन कर सकते हैं। तो इस वाली बोतल से आप अच्छे से सेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स है सोयाबीन को लेके। ये सोयाबीन बड़ी आती है ना, ये आजकल पता है, आप सब लोगों को पता है कि ऐसा समय आ गया है कि आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि वो मिलावट ना मिले, क्योंकि आजकल ऐसा ही टाइम है, सब चीजों में मिलावट ही रहती है। तो हम अपने घर में हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कैसे बचाए इन मिलावटी से। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज आती है, राइस वगैरह है ना, उससे पता चल जाता है राइस है, सोया। तो इससे हमें ना गैस को आपको ऑन कर लेना है, सोयाबीन को उसके ऊपर रख लेना है, बर्नर के ऊपर, और आपको जला के देखना है। अगर आपकी ना सोयाबीन, अगर उसमें मतलब प्लास्टिक, आजकल लोग बोलते प्लास्टिक भी मिक्स रहता है और मिलावट रहती है, तो अगर आसानी से जल जाए ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। तो ये वाली सोयाबीन है ना, ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अभी हम आपको चेक करके बताएंगे कि ये ओरिजिनल कैसे है। तो ये देख, तो एक तो आसानी से जल गई, और जब हम इसे ना पकड़ के ऐसे मतलब हाथों में लेके इसको करते हैं ना क्रश, तो ये आसानी से क्रश हो जाती है। अगर प्लास्टिक होता ना, तो उसमें छोटे छोटे ना गांठें हो जाती, प्लास्टिक जल के एक गांठ बन जाती है। तो ये आसानी से देखो निकल रहा है, एकदम मतलब पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये सोयाबीन ओरिजिनल है। अगर आपको है ना राइस भी चेक करने हैं, तो आप राइस को भी गैस पे डाल के चेक कर सकते हो। राइस एकदम पूरा भुर जाएगा, हमारे उधर भुरना बोलते हैं, मतलब पाउडर बन जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है ये ओरिजिनल है। और फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप से घी को लेके। आप सबको पता है कि घी आजकल है ना ओरिजिनल भी आता है और मतलब डुप्लीकेट भी आता है, जिसमें मिलावट रहती है। कोई बोलते हैं आलू रहता है, कोई क्या ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हम आपको आज दोनों घी, मतलब दोनों घी चेक करके बताएंगे। जो हम अमूल का लेके आते हैं ना, वो भी चेक करेंगे, और हम जो है ना घर से देसी घी लेके आते हैं ना, तो फ्रेंड हमने है ना दोनों देखो कटोरी में, एक वाले में हमने अमूल वाला घी डाला है, एक देसी घी डाला है। देसी घी आपको पता है एकदम येलो होता है और अमूल वाला घी व्हाइट होता है। अब हम इसको चेक करेंगे कि कैसे इससे पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है, डुप्लीकेट है। तो आज इसमें दोनों अक्सर क्या करते हैं, जो मिलावट होता है ना, वो कलर में चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या है, देसी और जो भी मिलावट वाला है, मिलावट वाला नहीं बोल सकते, जो अमूल घी है ना, जो मार्केट से लेके आते हैं, उन दोनों को मैं यहाँ से पास लाके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो, अभी मैंने देसी वाले में नमक डाला है, दोनों में नमक डाल के मैंने रखा है, फिर इनको फेंटेंगे। अब देखो, जो हमारा देसी घी है, ये कितना भी फेंटने से इसके अंदर नमक पड़ा हुआ है, और जो अमूल वाला है ना, उस पर भी मैं अब फेंट रही हूँ। तो ये देखो, अमूल वाले में घी में जो नमक डाला ना, वो सारा नमक गल चुका है, और मतलब वो नमक पूरा मिक्स हो गया है, उसकी डलिया नहीं है नमक की। जो पाउडर नमक रहता है ना, उसमें दाने दाने नहीं है, और उस वाले में दाने दाने हैं। तो ये मिलावट तो नहीं है अमूल वाला, पर हम वो देसी वाला कह सकते ना, वो देसी भी नहीं है। तो इसको खा भी सकते हैं, पर इसमें मिलावट नहीं है। अगर मिलावट होती ना, तो ये अमूल वाला घी नीला हो जाता, हमें पता चल जाता कि ये मिलावट वाला है। तो सबसे बेस्ट तो देसी वाला घी है। तो फ्रेंड, ये कैसी लगी आप सबको ये टिप्स? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, क्या होता है, हमने ये जो चाय पत्ती लेके आते हैं ना, वो पहले एकदम मोटी मोटी आती थी, अब है ना थोड़ी पाउडर फॉर्म में आती है, और हमें पता ही नहीं चलता इसके अंदर जो पाउडर के जैसा रहता है। हम चाय बनाते हैं ना, तो आप सबको पता है, चाय पूरी पीने के बाद पीछे उसमें दाने ही दाने रह जाते हैं। तो आधे से ज्यादा तो चाय पत्ती हमारे पेट में ही चली जाती है, थोड़ा बहुत बचता है। वो क्यों रहता है कि हम चाय बनाते हैं, वो एकदम बारीक बारीक दाने होते हैं, हमारे चाय के साथ पेट में चले जाते हैं, और ये बहुत ही हमारे हेल्थ को लेके मतलब नुकसान देती है, हमारे पेट में इतना मतलब नुकसान देती है।
आप लोगों को पता ही नहीं, इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं चाय मत पियो, चाय मत पियो। तो आपको एक क्या करना है, एक छलनी लेनी है, जिसको बड़ी बड़ी छलनी ना हो, जो बड़ी छेद वाली ना हो, छोटी छेद वाली हो, और उसमें चाय पत्ती को छान लेना है। और वो छानने से उसका जो बारीक बारीक दाने है ना वो निकल जाएंगे, और जो बोटी बोटी है वो से यूज करनी। अब ये जो पतली पतली छोटी छोटी बच गई ना, मैं इसे एक बार और छानूंगी, साफ करूंगी, ताकि ना इसमें और मोटे मोटे चले गए। तो छोटी वाली और बारीक लूंगी, और फिर इसका क्या करना है, हमारे जो इसको पानी डाल के घोल बना के, आप प्लांट में भी डाल सकते हो, अपने घर में पौधे हैं उसमें डाल दो, और मनी प्लांट में डालोगे तो बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड आप सबको पता है कि प्याज काटने में सबको जोर आता है, सबको भार आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्याज हम जब भी काटते ना, इतना आंसू निकलता है, क्योंकि उसका एकदम जो तेज, एकदम उसमें जो प्याज में एक गंध होती है ना, वो उसकी तेज स्ट्रांग रहती है, वो धुआं बन के हमारी आंखों के पास आता है और आंखें जलने लग जाती है। तो आपको मैं बहुत ही इजी सी टिप्स बताती हूँ कि आप है ना, जब भी प्याज मतलब कट करो ना, उसको पहले पानी में डाल दिया करो। ऐसे डालोगे ना तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और काटने में भी आसानी रहेगी, और इसका छिलका है वो भी आसान तरीके से निकल जाएगा, और हमारी आंखें भी नहीं जलेगी। क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग रहती है। अगर आदमी है ना कितना भी दूर है ना, वो एकदम किचन में आते ही उसकी आंखें जलने लग जाती है। तो ये पानी के अंदर डालने से देखो एकदम आसानी से ये कट भी जाता है, और फिर है ना बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, और अच्छे से मतलब एक आपको और टिप्स देती हूँ कि अगर आप प्याज कट कर लेते हो और मतलब आधा यूज करते हो और आधा रख देते हो ना, तो आप एकदम बर्फ वाले चिल्ड वाटर में रखो, या फिर फ्रीजर में किसी टिफिन में डाल के रखोगे ना, तो बिल्कुल भी वो खराब नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है ना कभी कभार कि प्याज में स्मेल हो जाती है, हम ऐसे रखते हैं, तो ऐसे फ्रीजर में डाल के रखोगे ना किसी टिफिन में, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। तो फ्रेंड ध्यान से बैठना है, मन लगा के बैठना है, कपड़े आगे ले लेना है, टीवी ऑन कर लेना है, बिग बॉस देखना है, और कपड़े फोल्ड करना है। यही हमारी आज की टिप्स और ट्रिक्स है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, कपड़े हमें ही फोल्ड करने पड़ेंगे। ये पर्दा मैंने इसीलिए पीछे लगाया, पर्दे के ऊपर पर्दा इसीलिए लगाया क्योंकि इधर बहुत धूप आती है, और ये कपड़े हमें ही समेटने हैं क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश है ना, थोड़े थोड़े बदबू ना हो, इसलिए सारे फैला के रखे अंदर बाहर, बस।